हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम संगीता है और हम हिंदी भाषा संबंधी जो इसी नेट की फर्स्ट इकाई कर रहे थे, जिसमें 3 पार्ट हो चुके हैं। ये 4th पार्ट है। तो हम आज देखेंगे खड़ी बोली, ब्रजभाषा तथा अवधि की तुलना। इससे पहले का हम पहले के वीडियोज़ में कवर कर चुके हैं। तो देखते हैं खड़ी बोली, ब्रजभाषा और अवधि, और उनका जो स्थान है, उनका आधार क्षेत्र जो है वो इस साइड दे रखे हैं। उपभाषा वर्ग, भौगोलिक विस्तार और साहित्यिक विकास। खड़ी बोली में देखते हैं सौरसेनी अपभ्रंश के उत्तरी रूप से कौन सी आई है? सौरसेनी अपभ्रंश से आई है ब्रजभाषा। अवधि आई है अर्धमागधी अपभ्रंश से। वहीं पश्चिमी हिंदी का प्रतिनिधि रूप, पश्चिमी हिंदी से संबंध अवधि से अत्यंत निकटता है इनकी। पूर्वी हिंदी उपभाषा का प्रतिनिधि रूप है। भौगोलिक विस्तार देखें तो मेरठ केंद्र है, दिल्ली से देहरादून तक तथा अम्बाला से हिमाचल के आरंभ तक का संपूर्ण क्षेत्र जो है खड़ी बोली का है। ब्रजभाषा में ब्रजमंडल का संपूर्ण क्षेत्र मूलतः मथुरा, वृंदावन, आगरा में प्रयुक्त हरियाणा का भी कुछ भाग जैसे पलवल, होडल इत्यादि। और अवधि का देख लेते हैं लखनऊ, फैजाबाद, अयोध्या, सीतापुर, सुल्तानपुर, रायबरेली तथा आसपास के क्षेत्र, विदेशों में भी प्रयुक्त फीजी, त्रिनिदाद में भी आदि में भी अवधि बोली जाती है। साहित्यिक विकास देखते हैं इसका। साहित्यिक विकास में 19वीं शताब्दी से खड़ी बोली का साहित्यिक विकास देखते हैं। 19वीं सदी से पूर्व विशेष नहीं, सिद्धनाथ, खुसरो, रहीम और असंत काव्य दक्षिणी हिंदी में आरंभिक रूप से 19वीं सदी से तीव्र आरंभ, अब कोई स्पर्धा नहीं, मानक हिंदी का मूल आधार है। यहीं पे अब हम देखते हैं ब्रजभाषा का साहित्यिक रूप। आदिकाल में पिंगल की परंपरा में उपयुक्त प्राकृत पैंगलम, उक्ति, व्यक्ति प्रकरण, पृथ्वीराज रासों में आरंभिक रूप में नाथ साहित्य व खुसरो की कविताओं में भी द्रष्टव्य सूरदास रीतिकाल। अखिल भारतीय साहित्यिक भाषा सबसे लंबा इतिहास है। अवधि भाषा का देखते हैं साहित्यिक विकास। राहुल बेल उक्ति व्यक्ति प्रकरण में आरंभिक रूप पुणे सूफियों के बाद ही सूफी काव्यधारा, राम काव्यधारा, हिंदू प्रेमाख्यान, अभी भी कुछ कवि बलभद्र प्रसाद दीक्षित आदि। उच्चारण की प्रवृत्ति देखते हैं तो खड़ी बोली में अकारांत चला गया और ब्रजभाषा में उकारांत चलो गयो, और वहीं अवधि में उकारांत है, चलू कहू कहतु। और आगे देखते हैं ए और ओ का उच्चारण कैसे होता है। खड़ी बोली में ए ओ की तरह औरत, औरत कहा जाता है। सामान्य रूप में आवे, जावे कहा जाता है ब्रजभाषा में। वहीं अवधि में संधिया अक्षरों के रूप में चौड़ा, आवई। वहीं प्रारंभिक स्वर हम देखते हैं खड़ी बोली में लुप्त हो चुके हैं। इकट्ठा को कट्ठा कहा जाता है, सियाना को सियाना कहा जाता है। वहीं ब्रजभाषा में सामान्य रूप में कहा जाता है और अवधि में भी सामान्य रूप में कहा जाता है। वहीं ध्वनियों का परिवर्तन देखते हैं। ना को ना कहा जाता है, मानस को मानस कहा जाता है, ला को ला कहा जाता है, बालक को बालक कहा जाता है। रा को डा में प्रयोग करते हैं, वाराणसी, वहीं वाराणसी। और शाह को शाह में, शमशेर को शमशेर। और ब्रजभाषा में देखते हैं रा को डा कहा जाता है, परे को पड़े कहते हैं, णा को ना कहा जाता है, बाण को बाण कहते हैं। वहीं अवधि में देख लेते हैं तो अवधि में ना को ना कहा जाता है, कौन को कौन कहा जाता है, बाण को बाण कहा जाता है। डा को रा कहते हैं, सड़क को सड़क कहते हैं, शाह को शाह कहते हैं, ऋषि को ऋषि कहते हैं, बा को बा कहते हैं, विश्व को विश्व कहते हैं। वहीं अल्पप्राण महाप्राण में देख लेते हैं। अल्पप्राण की प्रवृत्ति है धोखा, धोखा, झूठ, झूठ। वहीं अल्पप्राणीकरण की प्रवृत्ति है ब्रजभाषा में मुझ, मुंझ। और अवधि में मतलब नहीं पता है, ये डैशेस है। वहीं ब्रजभाषा में संज्ञा का भेद देख लेते हैं। संज्ञा का रूप प्राय अकारांत होता है। ब्रज में संज्ञा एक ही रूप में होती है और अवधि में संज्ञा के 3 रूप मिलते हैं, जैसे लारिक, लरिका, लरिकवा, लरिक उना, नदी, नदियाँ, नदीवा। वहीं सर्वनाम में रूप देख लेते हैं। सर्वनाम उत्तम पुरुष, मध्य पुरुष, अन्य पुरुष, अनिश्चयवाचक। तो खड़ी बोली में एक वचन, बहुवचन होते हैं, उनमें देख लेते हैं। एक वचन में मैं, मुझ, मैं, तू, तै, तम, वो, वो, उसका, कौन, कूण, किसका। बहुवचन में म्हारा, हमारा, तम, थारा, तुम, हुआ, थारा, तारा, वे, उनका, उनकी।
वहीं खड़ी बोली में ब्रज में देख लेते हैं। मैं हाउ मोही मेरी, तू तो ही, तेरो तिहारो, वो वह बाको ताकी ताही, कैसो कौन। वहीं वचन में बहुवचन में देखते हैं। हम हमन हमारो, तुम है तुम्हारो, वे उन उनको। ऐसे ही अवधि में देख लेते हैं। मैं महा मुँह, तू मुतोर, वह उ का, कवन कौन कैसा। बहुवचन में हम ही हमारा, तुम ही तुम्हारा, वो ओनर उनका। अब ये सब शब्द वैसे तो हमारे इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी जैसे नेट में बहुत से शब्द देखकर मिलान के लिए पूछ लिए जाते हैं कि ये कौन सी भाषा के शब्द हैं, तो उनके लिए ये शब्द बहुत इम्पोर्टेंट है कि किस तरीके से कौन सी भाषा में कौन से शब्द प्रयोग किए जाते हैं। लिंग व्यवस्था तो हम देख लेते हैं। खड़ी बोली में स्त्रीलिंग के लिए ई, अन, नी प्रत्यय प्रमुख, शेर शेरनी, माली मालन, जाट जाटनी, अहीर अहीरन इस तरीके से प्रयोग किया जाता है। वहीं ब्रज भाषा में स्त्रीलिंग के लिए ई, या, आइन तथा आनी प्रत्यय गौरी, लाइन ललाइन, देवरानी, अखियाँ, बिटिया। कहीं कहीं नपुंसक लिंग का भी प्रयोग भी, जैसे सोना सोनो किया जाता है। अवधि में प्राय इया परसर्ग बिटिया, इन्नी इन्नी, अन्नी नी, परसर्ग भी बकरी, भगिनी, सिधिनी, महारानी, चोरनी ऐसे लगा दिया जाता है। वचन व्यवस्था में खड़ी बोली में पुल्लिंग बा को बा में ए प्रत्यय बेटा बेटे, स्त्रीलिंग में बा व में या ए, और वचन में और प्रत्यय में रोटी रोटियाँ, किताब किताबें। वहीं खड़ी बोली में ए, अन, इन प्रत्ययों का प्रयोग किताब किताबें, किताबन, रोटी रोटिन किया जाता है। वहीं अवधि में ए, ना तथा निही प्रत्ययों का प्रयोग होता है। ए बात बातें, ना लारिक लड़कन, और नहा निही करके सब निही जुवतिहीन। अब क्रिया व्यवस्था देखते हैं। इसमें क्रिया व्यवस्था वर्तमान काल में खड़ी बोली में ऊ रूप, जाऊँ हूँ, वा रूप, जावे हैं। वहीं ब्रज भाषा में ता रूप, करत उठत जात। वहीं अवधि में ता रूप, करत बैठत। भूतकाल देख लेते हैं। खड़ी बोली का या रूप में चाल्या, गया, कर्या। वहीं ब्रज में देखते हैं ओ रूप, कियो, उठो। ना रूप में लीना, दीनी। वहीं अवधि में सा रूप में किन्हेसी, वा रूप में आवा जावा। भविष्य काल में गा रूप द्वित्वीकृत है, जाऊंगा। और वहीं खड़ी बोली उसमें ब्रज में देखते हैं गा रूप में करेगो, हाँ, है रूप में करी हैं, मारी हैं। और वहीं अवधि में देखते हैं वा रूप जाब, चलब, हा रूप में करही, चलही। सहायक क्रियाएं हैं खड़ी बोली में वर्तमान में हा, शा, है, से। भूत में या, होया। भविष्य में गा, होवेगा। वहीं ब्रज में देखते हैं वर्तमान में है रूप में है, हाउ। भूतकाल में ता रूप में हूतो, हुती। भविष्य में गा रूप में होवेगा। और वहीं अवधि में वर्तमान में हा, हाउ, अहीं। भूतकाल में भा, भय, ऊ, भय, भइल। और भविष्य में बा, होव, होबऊ। वहीं संज्ञानार्थक क्रिया देख लेते हैं। खड़ी बोली में ना के रूप में जान, करण कहा जाता है। वहीं ब्रज में ना के रूप में चलन, खेलन। और अवधि में बो, इबो, जाइबो। अब कारक व्यवस्था देखते हैं इनकी। ये वैसे व्याकरण में भी आ जाता है, बट ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इनमें से वर्ड पूछे जाते हैं और पता भी होना चाहिए, एक बार पढ़ने में कुछ नहीं जा रहा है। विभक्ति परसर्ग होते हैं, मतलब कारक से पूछे जाते हैं कि कितने कारक होते हैं, और भी पूछ लिए जाते हैं कि क्या कौन सा कारक है, पूछ लिया जाता है पेपर में, तो आप जरूर देखें। तो विभक्ति परसर्ग में खड़ी बोली में होते हैं, वहीं ब्रज में भी होते हैं, और जो अवधि भाषा है उसमें कहीं कहीं नहीं होते, जैसे राम तरस, मिट गई, कल्लू साई। ठीक है। कर्ता ने ये किसमें खड़ी बोली में, और ब्रज में केवल भूतकालिक सकर्मक क्रिया में ने लगता है। वहीं अवधि में कोई परसर्ग विभक्ति नहीं होती, कर्म को ने के लिए प्रयोग होता है। और ये जो है खड़ी बोली में दिया गया, ये अवधि उसमें ब्रज में देखते हैं कु, को। और अवधि में का, के, कु, का। संबंध कारक देखते हैं, तो खड़ी बोली में का, के, की।
रा रे री। और ब्रज में देखते हैं प्राय का के की, कभी केर केरा। अवधि में केरा केर केरे अत्यधिक प्रयुक्त, कहीं कहीं का के की होता है। विशेषण व्यवस्था देख लेते हैं। खड़ी बोली में अकारांत विशेषण विकारी है, छोटा छोटी छोटे। अन्य विशेषण अभिकारी बने रहते हैं। विशेषतः स्त्रीलिंग। बहुवचन में पूर्णतः अभिकारी रहते हैं, जैसे मोटी लड़की, मोटी लड़कियाँ, मोटियाँ लड़कियाँ नहीं। वहीं ब्रज में देखते हैं विशेषण विषय अनुसार विकारी होते हैं, जैसे कालो छोरो, काली छोरी, काले छोरे। वहीं विशेषण प्राय अभिकारी बने रहते हैं, जैसे छोट लड़कवा, छोट बिटिया। इसी तरीके से ये हमारा व्याकरण का पोर्शन कंप्लीट हुआ। अब आगे की वीडियो में हम हिंदी का भाषिक स्वरूप पढ़ेंगे। धन्यवाद। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए। और सभी मैं हिंदी साहित्य से रिलेटेड तथ्य और जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको व्याख्या सहित सॉल्व करवा रही हूँ, तो आप चैनल पे देख सकते हैं। प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि चैनल आगे प्रमोट हो। धन्यवाद। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।